नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मोमेंट से न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। पश्चिम बंगाल विधानसभा के तीसरे चरण में 3 जिलों में 31 सीटें दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली चुनाव में गए। नामांकन जमा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा की। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजेपी महिला मोर्चा राज्य कमेटी की सदस्य चंद्रमल्लिका बैनर्जी ने दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार लखन घरवी के खिलाफ निर्दल उम्मीदवार से नामांकन पर्चा भरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के तीसरे चरण में 3 जिलों में 31 सीटें दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली चुनाव में गए। इनमें से ज्यादातर टीएमसी के गढ़ हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का तीसरा चरण 6 अप्रैल को हुआ। क्रमशः 27 मार्च और 1 अप्रैल को हुए पहले 2 चरणों के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आमने सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस और माकपा नीतवाम मोर्चा ने अब्बास सिद्दीकी की भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा आईएसएफ के साथ अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। पिटाई की कुछ घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण था। दूसरी ओर केरला, पुदुचेरी और तमिलनाडु का चुनाव संपन्न हो गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। कुल्टी के वार्ड नंबर 68 के शारदापल्ली के स्थानीय महिलाओं ने पेयजल की मांग करते हुए बाल्टियों के साथ बराकर कल्याणेश्वरी के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। मुख्य मांगों में तत्काल पेयजल उपलब्ध कराना था। महिलाओं ने 10 से 12 बजे तक बांस के पत्थरों के साथ सड़क पर बाल्टी और घड़े के साथ सड़क पर बैठी रही। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बराकर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति होती है और शारदापल्ली में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पानी के सप्लाई के पैसे देने के बाद भी 8 महीनों से पेयजल के लिए तरस रहे हैं लोग। मजबूरन घर की महिलाओं को लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लाना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र पार्षद को बार बार सूचित किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन सड़क अवरुद्ध करना पड़ा और जब तक पेयजल नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची कुल्टी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। काफी समझाने के बाद तत्काल पेयजल आपूर्ति टैंकर से एवं 6 दिनों के भीतर क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के आश्वासन के आंदोलन को समाप्त हुआ। कुल्टी के निवर्तमान विधायक तृणमूल प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी ने मंगलवार को नामांकन भरने जाने से पूर्व डीसरगढ़ मजार शरीफ पर पीर बाबा के दर्शन कर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मां छिन्नमस्ता मंदिर मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि नामांकन दाखिल करने जाने से पहले स्नान कर सबसे पहले मैं पीर बाबा का आशीर्वाद लेकर ही नामांकन करने जाता हूं और आज पीर बाबा का दर्शन करने आया हूं। उन्होंने अपनी जीत के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह तो जनता के ऊपर है, हमारे साथ बाबा और ईश्वर है। यह पूछे जाने पर कि भाजपाइयों का कहना है कि आपकी हार होगी, के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबा और ईश्वर की इच्छा होगी तो हारेंगे। 3 बार तो जीत चुका हूं ना, जो होगा सो होगा। अब की बार जीत के बाद प्राथमिकता के बारे में उन्होंने कहा कि क्या क्या और कौन कौन काम किन किन जगहों पर बाकी है मुझे पता है और अब क्या क्या करना है वह दिल में है। अभी से बोलने से कोई लाभ नहीं है। আমিও তো ছিলাম যে দাদা যতজন দলে থাকে ওগুলো তো জামাকে বলি যতজন দলে থাকে সব অবশ্য তাই না বাবাকে বলেছি যে এই বছরে যত আসে শেষ করে দেবো। এই বছরটাই
মানে বেশি ফরমাল লাগবে কিনা এগুলো শেষ করছে একদম উজুখানা আছে গোটাটায় বালু দালু একদিন খেলে দেবে হ্যাঁ ওইগুলো না না মানে এখানে বলছি মাজারে একটা উজুখানা আসে আর একটা বালু বালতি পুরোটা ঘিরে দেবো কারণ সামনে করবো ঢোকার রাস্তা যে कुल्टी के तृणमूल कांग्रेस मंगलवार को गाजे बाजे के साथ समर्थकों को लेकर आसनसोल में नामांकन के लिए पहुंचे। यहां खेला होबे पर झूमते हुए टीएमसी समर्थक बीएनआर मोड़ से जुलूस लेकर गए। इसके बाद उज्जवल चटर्जी ने नामांकन किया। इस अवसर पर टीएमसी के महेश्वर मुखर्जी, मीर हासिम, पप्पू सिंह, सजल घोष, बच्चू राय, रॉबिन लायक, प्रेमनाथ साव, दीनानाथ दास, सुबल चक्रवर्ती, जतीन गुप्ता, सुब्रतो भादुड़ी, ललन सिंह, हैप्पी सिंह, महिला नेत्री माला माझी, मोमिता सेन गुप्ता सहित भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। लेकिन इस भीड़ में ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य और पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा नदारत रही। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। नामांकन जमा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा की। सालनपुर बारबनी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ सोमवार को आसनसोल उप मंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। फिर वह सीधे कल्याणेश्वरी मंदिर गए। उन्होंने कहा कि हर बार नामांकन जमा करने के बाद मैं कल्याणेश्वरी मंदिर आया और पूजा किया। फिर उन्होंने कल्याणेश्वरी पार्टी क्षेत्र समिति के कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की और सभी को शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मतदान करने का निर्देश दिया। विकास प्रचुर मात्रा में हुआ है, इसलिए लोगों को हमारे साथ जीतना सुनिश्चित है। इसलिए लोगों को हमारा साथ देकर जिताना सुनिश्चित है। युवा नेता मुकुल उपाध्याय, सालनपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, बारबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असीत सिंह, सालनपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस महासचिव भोला सिंह, डेंडवा ग्राम पंचायत के उप प्रमुख रंजन दत्ता, श्रमिक नेता दिनेश अनेब दिन में उपस्थित थे। खान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के सचिव राजा खान, युवा नेता विजय सिंह, तृणमूल नेता बबई घोषाल, बिल्टू साव और कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू सिंह, शाहिद परवेज और विंसेंट व्हीलर के नेतृत्व में 200 कांग्रेस समर्थकों ने आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मलय घटक के हाथ तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामकर तृणमूल में शामिल हुए। इसके पूर्व मलय घटक ने राहा लेन कांग्रेस कार्यालय परिसर में तृणमूल कांग्रेस का झंडा फहराया। राहा लेन कांग्रेस कार्यालय भी तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में चला गया। मौके पर मलय घटक ने कहा कि यह लोग आसनसोल के पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से हैं। कांग्रेस पार्टी में इन लोगों को सही सम्मान नहीं मिला, इसलिए पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इससे तृणमूल कांग्रेस और मजबूत होगी। ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण की थी। मोदी सरकार राष्ट्रीयकरण को निजी कंपनियों के हाथों बेच रहे हैं। देश के पूंजीपतियों के हाथों से बचाने के लिए भाजपा को देश सहित राज्य से भगाना होगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहिद परवेज ने कहा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाजपा के एजेंट हैं, वह आरएसएस के साथ मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि असल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ है। राज्य में जाति धर्म के नाम पर वह राजनीतिक नहीं करती हैं, सभी को समान अधिकार देती हैं।
उनके आदर्श को देखकर हम लोग कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर विंसेंट व्हीलर, जीतू सिंह, गणेश ठाकुर, मोहम्मद अकबर, रवि रावत, संजय शाहनी, शंकर ठाकुर, सोए परवेज खान, साजिद परवेज सहित 200 कांग्रेस कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नौकरी लगाने के नाम पर उससे 15 लाख रुपए की फर्जीवाड़ा करने के मामले में रेलपाड़ के सीतला डांगा इलाके के रहने वाले मोहम्मद वाजिद सद्दाफ की शिकायत के आधार पर एक आरोपी शंभूनाथ सरकार को गिरफ्तार कर सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। मौके पर मौजूद आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस के अधिकारी ने उक्त पूरे मामले पर अपनी छानबीन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड की मांग कोर्ट से की। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपित की रिमांड की अर्जी नामंजूर कर उसकी जमानत खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता के नौकरी दिलाने के नाम पर उसे 15 लाख रुपए लिया था। कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगाई, रुपए मांगने पर रुपया वापस भी नहीं किया। आसनसोल सालनपुर थाना अंतर्गत कल्याण ग्राम इलाके के रहने वाले उत्तम बादेकर नामक एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के मामले में मृतका के रिश्तेदार जलापना बादेकर की शिकायत के आधार पर सालनपुर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके में छापामारी अभियान चलाकर 2 आरोपी साधन राय तथा ममता राय को गिरफ्तार कर उन्हें सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए आरोपियों को जमानत खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ज्ञात हो कि उक्त मामले में जलापना बादेकर ने अपने शिकायत में कहा है कि गत 30 मार्च को उत्तम बादेकर अपने इलाके में स्थित एक दुकान पर खरीदे गए बिस्कुट को लौटाने गया था। बिस्कुट लौटाने को लेकर दुकान मालिक शंभू तथा उसके बीच कुछ विवाद हो गया। वहीं अपनी बेइज्जती पर बर्दाश्त न कर सका और घर आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में प्रियंका राय को भी आरोपी बनाया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा राज्य कमेटी की सदस्य चंद्रमल्लिका बैनर्जी ने दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार लखन घरवी के खिलाफ निर्दल उम्मीदवार से नामांकन पर्चा भरी। पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भारतीय जनता महिला मोर्चा की राज्य कमेटी सदस्य मंगलवार को दुर्गापुर महकमा कार्यालय में आई और अपना नामांकन पर्चा जमा किया। चंद्रमल्लिका बैनर्जी अभी भी भाजपा के महिला मोर्चा की बांकुरा पर्यवेक्षक हैं। दुर्गापुर के उप विभागीय शासक अग्र प्रसून काजी को अपना नामांकन पत्र सौंपने के बाद चंद्रमल्लिका बैनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि यह मेरी पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह लखन घुरई के खिलाफ लड़ाई है, जो व्यक्तिगत रूप से बहुत भ्रष्ट है। कोई भी भाजपा के समर्थक लखन घुरई को वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्हें भाजपा के वोट को रखने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना पड़ा। हालांकि दुर्गापुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार लखन घुरई ने कहा कि इसका भाजपा के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राज्य नेतृत्व इस पर विचार करेंगे। रानीगंज के राजबांध इलाके में स्थित मोहम्मद अजीम वाशी के घर पर हर महीने की 5 तारीख को हाजी वारिस अली शाह का कुल शरीफ मनाया जाता है। यह फातेहा पूरी दुनिया में होती है। हाजी वारिस अली शाह के मानने वाले इस कुल फातेहा में शामिल होते हैं। इनमें न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि हिंदू सहित अन्य धर्मों के लोग भी हैं। सभी पूरी श्रद्धा के साथ कुल फातेहा में शामिल होते हैं। इस संदर्भ में अजीम वाशी ने कहा कि हर महीने की 5 तारीख को यह कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को पूरे भाईचारे के साथ मनाया जाता है। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के देवा शरीफ में स्थित है। दुर्गापुर वार्ड नंबर 19 अंतर्गत कमलपुर प्लॉट इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तृणमूल के प्रत्याशी विश्वनाथ परियाल के पोस्टर पर रंग लगाने का आरोप भाजपा पर लगाया गया है। इस संदर्भ में विश्वनाथ परियाल ने कहा कि रात के अंधेरे में इस तरह की घिनौनी राजनीति सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता कर सकती है। घटना के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर पर रंग लगाने की घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है।
रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत आसनसोल नगर निगम। आगामी रानीगंज विधानसभा चुनाव के अंतर्गत वार्ड तृणमूल कांग्रेस की पहल। तृणमूल कांग्रेस के साथ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी ने वार्ड बूथ में टीडीबी कॉलेज गेट के सामने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रमुख नागरिकों के साथ चुनावी बैठक की। कोलकाता और अमृतसर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए रेलवे कोलकाता और अमृतसर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 02317 कोलकाता अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल वाया डानकुनी 18 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को कोलकाता से 7:40 बजे खुलेगी और अगले दिन 17:20 बजे अमृतसर पहुंचेगी। यह ट्रेन उसी दिन 10:32 बजे आसनसोल पहुंचेगी और 10:37 बजे प्रस्थान करेगी। 02318 अमृतसर कोलकाता सुपरफास्ट स्पेशल वाया डानकुनी 20 अप्रैल 2021 से 2 जुलाई 2021 तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अमृतसर से 5:55 बजे खुलेगी और अगले दिन 14:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यह ट्रेन अगले दिन 11:18 बजे आसनसोल पहुंचेगी और 11:28 बजे प्रस्थान करेगी। कोलकाता और नांगल डैम के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। 02325 कोलकाता नांगल डैम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल दिनांक 15 अप्रैल 2021 से 24 जून 2021 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को कोलकाता से 7:40 बजे खुलेगी तथा अगले दिन 15:55 बजे नांगल डैम पहुंचेगी। आसनसोल स्टेशन पर इस गाड़ी का प्रस्थान का समय उसी दिन 10:37 बजे है। 02326 नांगल डैम कोलकाता साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 26 जून 2021 तक प्रत्येक शनिवार को नांगल डैम से 6:50 बजे खुलेगी तथा अगले दिन 14:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। आसनसोल स्टेशन पर इस गाड़ी का प्रस्थान का समय अगले दिन 11:28 बजे है। इस स्पेशल गाड़ी में वातानुकूलित एवं शयनयान डिब्बों की व्यवस्था रहेगी। आज का सुविचार, यहाँ तक कि सबसे मजबूत भावनाओं की समय सीमा समाप्त हो जाती है जब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।